फिनवेस टीवी में आपका स्वागत है। भारत का पहला रियल एस्टेट चैनल। रायडूर पैगाह गांव में तनाव तब उत्पन्न हुआ जब ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) और राजस्व विभाग ने पुलिस सुरक्षा में 5.8 एकड़ जमीन पर यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए कई संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। इस विध्वंस से प्रभावित परिवारों में गहन विरोध प्रदर्शन हुआ। निवासियों का दावा है कि यह जमीन हैदराबाद टैनरीज की है, जिसका प्रतिनिधित्व मोहम्मद मुमताज अली खान कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना लेदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TLIDC) का कहना है कि गांव में 42 एकड़ जमीन पर उनका मालिकाना हक है, जिसमें कुछ परिवारों द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र भी शामिल है। TLIDC के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवास नाइक ने कहा कि निगम उस जमीन का वैध मालिक है और वहां रहने वाले परिवारों का उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि मॉल के मालिकों के अनुरोध पर मॉल के निर्माण के लिए जर्जर इमारतों को साफ करने के लिए यह विध्वंस किया गया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद परिवारों ने विध्वंस से पहले जगह खाली नहीं की। नाइक ने खुलासा किया कि TLIDC ने 5.8 एकड़ जमीन को सिरीलिगमपल्ली में तेलंगाना व्यापार संवर्धन निगम को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए लीज पर देने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि एक वरिष्ठ नौकरशाह ने मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपए और कहीं और 1 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जमीन के लंबे समय से स्वामित्व के कारण परिवार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह मामला वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इस संपत्ति के संबंध में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। परिवार का आरोप है कि मुआवजे का प्रस्ताव देने वाले नौकरशाह ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने याचिका वापस नहीं ली तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। निवासियों को तब झटका लगा जब बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को सुबह ध्वस्त कर दिया गया। उनका दावा है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं और वे अंतिम अदालती निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। धरनी पोर्टल के अनुसार हैदराबाद टैनरीज उस संपत्ति के पट्टेदार के रूप में दर्ज है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पिछड़ा वर्ग और परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने राज्य के 33 जिलों में पूर्ण टैंक स्तर (FTL) क्षेत्रों में सभी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की सरकारी पहल की घोषणा की। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों से आग्रह किया कि वे इन अतिक्रमणों के बारे में सरकार को सूचित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में HYDRAA द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को समर्थन मिल रहा है और यह विपक्षी संपत्तियों को लक्षित नहीं कर रहा है। हम आपके सुझावों की कद्र करते हैं। आपकी राय हमारे कंटेंट को बेहतर बनाती है। फिनवेस टीवी देखने के लिए धन्यवाद।